नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, यूपी टेट 2026 का पेपर देने के बाद सबसे ज्यादा जो सवाल मन में आ रहे हैं वही ये आ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, इसमें क्या हमारे नंबर कम हो जाएंगे या नंबर बढ़ेंगे, किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा, इसमें हम यहाँ पर इस वीडियो में सब चीज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे 3-4 पालियों में परीक्षा हुई है ना, तो उसमें एक एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज से ये क्वेश्चन का लेवल सेट किया जाएगा कि इस लेवल पे क्वेश्चन आया हुआ था, इस लेवल पे हम आपका आंसर की जांचेंगे और उसमें जब भी आपका जो भी नंबर होगा उसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं, है ना। ये क्या करेगा, ये आयोग करेगा। कैसे करेगा इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इसके बारे में अगर कुछ भी अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आपको सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ था कि लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट ये था कि यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2026 के लिए जो आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली यानी एक ही पाली में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, जैसे कि अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिनों में आयोजित की जा सकती है। तो ये हुआ है ना। आपको पता है ये चीजें हुई हैं, एक से ज्यादा दिनों में परीक्षा हुई है, 2, 3, 4, है ना, 3 दिन में परीक्षा हुई है। अब देखिए यहां पर यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन, है ना, तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। यह आप देखे हैं। तो ये जो सवाल था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगी ही होगी। अब स्कोर को नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना विज्ञप्ति संख्या ये दिया हुआ है। ठीक है, और दिनांक जो जिस दिन मतलब ये नोटिफिकेशन आया था विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, यानी आयोग जो निर्णय लेगा जिस तरीके से लेगा आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये आपके नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ था। तो इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन होता है ना। अब देखो नॉर्मलाइजेशन में सीधे सीधे मतलब ये होता है कि अगर 3-4 पालियों में या दिनों में जब परीक्षा होती है तो उसमें से सरल वाला पेपर होता है और कठिन वाला पेपर है ना, उसको ऐसा मतलब मूल्यांकन किया जाता है, तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है कि किस में सबसे ज्यादा स्कोर आई है, किस पेपर में सबसे ज्यादा स्कोर किया हुआ है, किस में सबसे कठिन या सबसे कम स्कोर किया हुआ है, उसको एवरेज करके यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है और उसके तहत आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता हो कि किसी का 100 से ज्यादा प्रश्न सही हो और उसको मतलब 100 प्रश्न सही है तो हो सकता हो कि उसका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 98 या 97 आ जाए, या किसी का 88 या 89 है तो उसको मतलब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हो सकता है कि उसका 92 और 93 हो जाए, है ना। तो ये चीजें नॉर्मलाइजेशन में होती हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बांध के रखिए कि नॉर्मलाइजेशन होगी और जरूर होगी। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ और डाउट है एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।